आला अली करमल्लाह वजल करीम 13 रजब को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। विलादत काबा में हुई, सातें बिखरी, लेकिन कभी गौर किया कि नजूमियों के मुताबिक 13 का अदद मनूस तसव्वुर किया जाता है। हिंदू मज़हब कहता है, मेरी तरफ देखें, कि जो अदद दरमियानी उंगली पर आए वो मनूस होता है। पुराण, वेद और उपनिषद और ये कल्चर कहता है कि 1, 2, 3 का अदद बाबरकत नहीं उनके मुताबिक। 4, 5, 6, 7, 8 वो कहते हैं बाबरकत नहीं। 9, 10, 11, 12, 13 वो कहते हैं 13 का अदद भी बाबरकत नहीं। माफ करिए, फ्रांस में चले जाएं, जर्मनी में पीर सैयद मुनव्वर शाह साहब जैसा आदिल गवाह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है कि जर्मनी के अंदर मकान, पौश आबादियाँ जिस वक्त बनती हैं तो वहाँ 13 नंबर मकान नहीं होता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 के बाद वो 13 नहीं डालते, आगे गुजर जाते हैं 14। 13 से क्या दुश्मनी है? अच्छा, सीढ़ियां बनाते हैं तो स्टेप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आगे 13 नहीं कहते, 13 नंबर सीढ़ी नहीं होती, 14 पर चले जाते हैं। 13 ने बिगाड़ा क्या है? वर्ड्सवर्थ के कल्चर में होता यह था कि जिस वक्त 13 लिखना पड़ जाए मजबूरी से, तो वो कहते थे कि 15 - 2 जो अदद भी बनता है, 11 + 2 13, 15 से 2 निकालो 13। तो कभी आप मुसलमानों ने गौर किया है कि ये 13 के अदद से दुश्मनी क्या है? माफ करिए, असल दुश्मनी की वजह बताता हूं कि 1451 मजहब के जब उन्होंने खुद अपना फैसला अपने सरदार से कराया कि हमें काटा जाए, मैं मजहब का नाम नहीं लेता, खुद फैसला किया जब जलाए मदीना की सूरतें उतरी कि इनको जाने दो, मदीनतुन नूर से जाने दो। तो 450 की तादाद में थे। इन्होंने कहा कि हमें कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, हम जाने के लिए तैयार नहीं। पूरे मजहब से टक्कर लेना, एक फर्द से टक्कर लेना नहीं, 2 से नहीं, पूरे मजहब से टक्कर लेना यह आसान काम नहीं है। अली के दुश्मन इसलिए ज्यादा हैं कि अली ने हर नामी गिरामी कबीले का जो गट काफिर था, जब उसने हुजूर की तौहीन की तो अली ने कहा किसी की तलवार काटे ना काटे, अली की जुल्फ़े काट दो, वो अपना काम करेगी। माफ करिए, मैं तो हज्जों का तालिब हूं। मौला अली 450 को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ठिकाने लगाना आसान न था। हुजूर ने पूछा कोई है? तो हजरत मौला अली ने कहा अकेले, अकेले तन्हा, अकेले और तन्हा। जनाब तलवार बेनियाम की रहमत आलम ने अपना सियाह अमामा आपके सर पर ज़ेबे तन किया।
अमामे में बरकत थी, लेकिन निगाह रसूल की लताफत आज खुर्शीद से ज्यादा रोशनी बांट रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, अली ने जिस वक्त 300 काटे और कुएं में डाले, तो हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम ने कहा मुझे भी कोई शहादत दे दे। तो उस तरफ पर कुएं के ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। जनाब, उनके नाम पर जो मजहब दुनिया में चलता है वो कहता है खुशियां मनाओ, लेकिन 13 रजब हमारे दुश्मन की विलादत है। जो यहूदी है वो विलादत का दिन 13 रजब को मनाता नहीं है। जो आशिक अली है उसके घर घर में अली 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 होती है। मेरे तो अब आप फैसला कर सकते हैं कि 13 को कौन नहीं मानते। 13 को नुकसान किसका हुआ है? 13 को मातम की चटाई किसके यहां बिछी है और 13 को किस तहजीब का चिराग गुल हुआ है और 13 को किस तहजीब और तमद्दुन के दिए बुझे हैं। जनाब, जो अक्लमंद हैं 13 रजब जब आती है वो अली अली करके विलादत मौलूद काबा मनाते हैं। एक बात और समझो चाहता हूं। वैसे खिताबत तो मैंने छोड़ दी है, सिर्फ लिखता हूं आजकल। दुआ करें तफसीर मुकम्मल हो जाए। इसके लिए कि खिताबत के लिए जौलानी तबीयत की भी और सेहत की भी ज़रूरत होती है। मैं अली का किसी मुसलमान से अली का कोई रफड़ नहीं, और किसी मुसलमान का अली से कोई। जो मुसलमान है वो अली से बिगाड़ नहीं सकता, और जो मुसलमान नहीं है वो अली से बना नहीं सकता। माफ करिए, एक और मंजर, इसको अदब की ज़बान में कहते हैं मुहाकात। अदब की ज़बान में इसको मुहाकात बोलते हैं। मुहाकात क्या है? मुहाकात यह है कि किसी मंजर को सुनने वाले के सामने इस तरह रखना कि जो सुनने वाला है वो अपने आप को उधर ना महसूस करे जिधर बैठा हुआ है, जिधर वाक़या है वो उधर महसूस करने लग जाए। इसको अदब की ज़बान में मुहाकात से, मुहाकात हिकायत है, मुहाकात हिकायत। तो हिकायत जिस वक्त अपनी असल लज़्ज़त के साथ नमूदार हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, वैसे आप, मेरी आदत है मेरी खिताबत की कि जहाँ फतवे का मकाम हो मैं फतवा नहीं देता, मैं अपने सुनने वालों को सवाल करता हूँ, कहता हूँ जवाब खुद सोच लेना। मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, सोचें। मैं एक मंजर बताने लगा हूँ। मेहराज भी रजब में हुई, विलादत भी रजब में। एक की तारीख 13 है, एक की 27। वाह वाह। एक बात कि मेहराज जिस तारीख को हुई वो तारीख दरमियानी उंगली पर नहीं आती, वो 28 है, लेकिन 13 दरमियानी उंगली पर आती है। ऐ अल्लाह, इसमें राज क्या है? फरमाया राज ये है कि हिंदू, यहूदी, ईसाई जिस तारीख को समझते हैं कि नऊसतें दुनिया में बिखर रही हैं, अल्लाह ने अली को काबे में इसलिए उतारा कि अल्लाह ने ऐलान किया, लोगों तुम नऊसतें बांटते थे, मेरा अली बरकतें बांटने के लिए आ गया। बरकतें बांटने के लिए आ गया है, बरकतें बांटने के लिए आ गया है। गोया जिसने नऊस है कि जुल्मत में रहना है वो अली का नाम लेता नहीं,
और जिसने बरकत की मेराज पानी है उसकी तो दिल की धड़कनें भी करती हैं अली 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 अली। हाली में अच्छा, मैं अर्ज करूं कि ये क्या वजह है कि वैसे कभी मैंने रटी हुई तकरीर नहीं की। मैं लोगों के चेहरे देख के बोलता हूँ, आपके चेहरे देख के मुझे समझ आ रही है कि मैं क्या कहूँ। तवज्जो का तालिब हूँ। हुजूर ने अली से क्यों पूछा जिस वक्त बुत तोड़ने के लिए आप खड़े हुए कंधे पर, तो पूछा क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा जी अगर चाहूं तो अर्श अल्लाह का पाया पकड़ लूं, थाम लूं। मुत्तफक अलैह बात की है, इख्तिलाफी बात नहीं की। माफ करिए, अली ही से पूछा क्या नजर आ रहा है? अली ने बताया अर्श नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं था लाजम शाह साहब, मंदर शाह साहब, पीर मुनव्वर शाह साहब, मुफ्ती साहब, कहीं ऐसा तो नहीं था कि सारी जिंदगी तो अली की हुजूर से जप्पी लगा के गुजरी? कभी टांगों से लिपटना, कभी सीने की खुशबू सूंघना, कभी माथे का पसीना अपने मुकद्दर की कौसर बना लेना। अपने मुकद्दर की कौसर बना लेना, ये अली का मुकद्दर था। अली की रूह ने कहा था कि आप मेराज पे जा रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, मेरे परवरिंदा तो आप हैं, मेरी परवरिश आप करने वाले हैं, आप अर्श अल्लाह पे जा रहे हैं। तो हुजूर ने कहा तेरी नज़र इसीलिए तो खोली थी कि अर्श तक तुझे नजर आने लग जाए। मैं जिधर जाऊंगा मेरा अली चाहेगा तो देखता चला जाए, देखता चला जाएगा, देखता चला जाएगा। गोया 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 रहमतुल आलमीन की गुजरगा, रहमतुल आलमीन की गुजरगा। कोई आंख देख सकती है? मेरे हुजूर ने कहा कोई देखे ना देखे मेरा अली देखेगा, मेरा अली देखेगा। 1 को 27 इधर 13 महीना रजब ही का है। रुखसती बहन के घर से हुई है, उम्मे हान के घर से हुई है। यार सैयदी या रसूल अल्लाह, उम्मे हानी के घर से काफिला नूर चल रहा है। कोई कैमरा तो होना चाहिए जो तस्वीरें मेराज बना ले। अली ने कहा कोई देखे ना देखे, अली की आंख में मोहम्मद का नजारा मेराज आ रहा है। मेरे दोस्तों, वैसे मेरा ज़ौक़ नहीं है, अगर वो भी तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी भी नहीं है। मैं एक बात पूछने लगा हूँ, रातों को मापा जा सकता है और दिनों को मुसख्खर किया जा सकता है। टाइम एंड पीस का मसला हल करना तो ज़हरा अलैहिस्सलाम का गदा जो है वो अंडरस्टैंडिंग मटेरियल बन सकता है कि इधर 100 साल गुजर गया, इधर पता ही ना चला कि 1 दिन या 2 दिन। इसका मतलब अल्लाह जब चाहता है तो इधर 100 साल गुजरते हैं, इधर 2 दिन गुजरते हैं, इधर 2 दिन, इधर 100 साल। मेराज अली के घर से होना, बहन के घर से होना, एक ही महीने में होना, अली को कशफ दे देना, हुजूर को अता का दूल्हा बना देना और रहमत आलम का ऐसी जगह भी जाना जहां जिब्राइल भी कहें कि अगर आगे जाता हूं तो पर जलते हैं,
कि मुफ्ती साहब आपके साहब ने तो मेरे इस्तीफे पर मजाक कर दिया, सर्कुलर किया और कहा रियाज हुसैन शाह का इस्तीफा कबूल करो तो पर जलते हैं। वो भाई साहब मैंने तो 1.5 साल से इस्तीफा दिया है, मेरे नज़दीक पर जलने वाला कोई मैटर नहीं है कि रियाज हुसैन शाह का इस्तीफा कबूल करो तो पर जलते हैं। पर नहीं जलते, पर उसके जलते हैं जिसके पर होते हैं, जो बेपर उड़े। तुम समझे नहीं, जो बेपर उड़े जनाब उसके पर नहीं जला करते। मेरी तरफ ध्यान, कोई आदमी चढ़ाता है ऊपर लेकिन सीढ़ियां लगा करके, कोई चढ़ाता है तो लिफ्ट लगा करके, कोई चढ़ाता है तो तैयारे पर बैठा के। अली के साथ जो जाए, अली जहाजों पर नहीं पहुंचाता, अली की नजर ही मुस्तफा के कदमों तक जा पहुंचती है। भाई अब असल बात तो यह है कि खिताबत के लिए तो दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन जसारत के लिए नहीं खुला। वो दरवाज़ा मैं खोलना ही नहीं चाहता। इतने काबिर, इतने बुजुर्ग, इतने अल्लाह वाले लोग बैठे हैं जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त और तकरीम करता हूँ। लेकिन मेरी एक बात आज आप सुन लें। मैं इन सादात को कहना चाहता हूँ कि ईमान सिर्फ अली ही के बाबा का क्यों मख्फी है? बाकी सब फूल खिले हैं। ये अलग बात है कि लताफत की दाद पा सके हैं या नहीं पा सके हैं। लताफत की दाद पाना ये तो अलग बात है। कोई दाद पा गया, कोई दाद ना पा सका, लेकिन जिसको कहा गया अम्र है, अम्र कि तुमने बातिनुल उम्मा बनना है, जाहिरुल उम्मा नहीं बनना है। कोई कि जब रेवड़ियां बट रही हो तो दामन समेट ले कि मुझे साईं का हुक्म है कि रेवड़ियां नहीं लेना। अबू तालिब तेरे मुकद्दर को सलाम कि तूने दामन को समेटा और कहा रजा ऐसे है तो ऐसे सही, रजा ऐसे है तो ऐसे सही, तेरी खुशी ऐसे है तो ऐसे सही। माफ करना, मैं तो फतवा गुरेजी कर रहा हूं, फतवा अंगेजी नहीं कर रहा, फतवा गुरेजी कर रहा हूं, फतवा अंगेजी नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि अगर मैं अहमद के सर पर हाथ न रखूं कुरान याद करने पर, तो इसका मतलब है मैंने इनके बाप की दोस्ती की कदर नहीं की। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि मैं तकरीर के लिए नहीं आया, मैं इस बच्चे की खुशी के लिए आया। अल्लाह ने इसको खुशी दी है, अल्लाह ने इसको खुशी दी है। हम क्यों ना आए, हम क्यों ना खुश हो? सर पर हाथ रखूंगा। अगर एक बच्चा जिसका बाप तुम्हारा दोस्त रहे, अगर उसकी खुशी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो मैं तुमसे गुजारिश करता हूं अपने नबी की खुशी को नजरअंदाज तो ना करो। अपने 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 रसूल मुअज़्ज़म की खुशी को मैं तुमसे पूछता हूं कि अली के बाप अबू तालिब के सिवा कोई और चचा है मेरे हुजूर का कि जिस वक्त ऐलान हुआ हो कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम, जिसको तू चाहे उसका इंतखाब तू खुद कर ले कि तेरी परवरिश कौन करेगा, तेरी परवरिश कौन करेगा, खुद इंतखाब कर। मेरे हुजूर ने छलांग लगाई और अबू तालिब के साथ लिपट गए।
बैत सना के कदम उठे और हमने अबू तालिब के साथ जफ्फी डाली। मेरा ये चचा क्या इतनी मोहब्बत भी नहीं दे सकते जितनी हुजूर ने अबू तालिब को दी? क्या पैसे लगते हैं? क्या धन जाता है? क्या भूचाल आता है? क्या जलजला तारी हो जाता है? तुम इतनी इज्जत भी न दो। अगर हुजूर लिपट गए तो तुम भी अबू तालिब से लिपटना जानो। सीख लो सीख लो सीख लो सीख लो सीख लो। अगर ये भी नहीं तो मैं एक और बात कहने लगा हूं। ये भी नहीं तो मैं एक और बात कहने लगा हूं कि बदर की राहों में मुफ्ती आजम अल्लाह आपको इज्जत दे, अकरमक अल्लाह अज़्ज़ सुब्हानहू, अल्लाह आपको तकरीम दे। बदर की राहों में एक बंदा आया था, 1000 आदमी को मारने वाला काफिर मुशरिक। हुजूर से कहा था कि मुझे सिर्फ गज़वा में शामिल कर ले, मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, मुझे आप शामिल करें ना इस्लामी फौज में। हुजूर ने कहा मैं किसी मुशरिक से मदद नहीं लिया करता, मैं किसी मुशरिक से मदद नहीं लिया करता। आप फतवा का सुगरा कुबरा खुद बना लो, मुझे फतवा देने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद किसी मुशरिक को अपना मददगार नहीं बनाते। तो मुस्तफा जिसकी टांगों से लिपटते हैं वो क्या है? मैंने कब इरग़मानी कलम लेके किसी का फतवा मनसूख किया है? मैंने कब आपकी इज्जत को छेड़ा है? मैंने कब आपका जो खजाने का टोकरा था मैंने उसको डिस्टर्ब किया है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि माज़ाक की आंखों में जो तस्वीर इज्जत की बनती है, खुदा रा उस तस्वीर की कदर करना जाओ। अली अल मुर्तज़ा तेरा को विलादत है। थोड़ा सा जिनकी कहानियां मोहब्बत की पर्दे में हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँ, क्या कोई और औरत है जिसकी कब्र में हुजूर फातिमा बिनते असद के बगैर लेट के कहा हो, ऐ अल्लाह ये मेरी माँ की कब्र है? जनाब ये अली की माँ, अली की माँ, अली की माँ फातिमा बिनते असद। हुजूर खुद लेटे, हुजूर खुद लेटे, कहते हैं कि ये पहली कब्र है मदनी जिंदगी में जिसमें हुजूर ने खुद लेट के कहा, या अल्लाह ये मेरी माँ की कब्र है, ये मेरी माँ। मेरे दोस्त, मैं मुफ्ती साहब से माजरत चाहता हूँ, मेरे कोई धड़कते लफ्ज़ इस तड़पती महफिल में मेरे दरमंदाना होठों से सादर हो गए, मगर ना खिताब तो रह गए हैं। मोहब्बत की बात है, आखिरी बात, आज की महफिल की आखिरी बात। मैं मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती से एक दरख्वास्त करता हूँ कि दुनिया बड़ी बेरहम है, कई साइलों की दुश्मन हो जाती है, कई आकाओं की दुश्मन हो जाती है। ये बात भी समझने वाली है। कईयों को मंगते अच्छे नहीं लगते, कईयों को आका अच्छे नहीं लगते, लेकिन नमाज में आले मोहम्मद पर दरूद के हुक्म ने कहा कि दरूद पढ़ लो, आका भी तुम्हें काम आ जाएगा, साहिल भी तुम्हें काम आ जाएगा, सब कुछ तुम्हें काम आ जाएगा। मेरी बात सुनने वालों में अर्ज ये कर रहा था, ये बच्चा मेरा मामा बांधे कैसे सोना लगता है,
प्यारा लगता है। कुरान मजीद याद किया है। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब आपका बच्चा ने कुरान याद किया तो आपने कहा रियाज हुसैन शाह आप भी आए, नाज़िम शाह साहब आप भी आए, मुनव्वर शाह साहब आप भी आए, मंजर शाह साहब आप भी आए, नुमान शाह साहब आप भी आए, हसान शाह साहब आप भी आए और सारे लोग आए। मेरे बच्चे को अल्लाह ने कुरान मजीद दिया है। मुझे बताओ वो कौन सा बच्चा है जिसको कुरान सीखने पर हुजूर ने सीने से लगाया? वो बच्चा कौन सा है? वो बच्चा आज 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 मुझे ऐसे लगता है कि क़यामत तक कुरान याद करने वाले बच्चे कतार बांध के खड़े हैं और सबसे आके मुझे अली नजर आ रहा है। अली नजर आ रहा है, अली नजर आ रहा है। मैं नहीं ना तोलूंगा, ना मैं अली को तोल सकता हूँ, ना मैं मापूंगा, ना मैं अली को माप सकता हूँ, लेकिन ना ही कोई अली को माप सकता है। अगर इतने बड़े बड़े लोग पहले जमाने के उनके इल्म को नहीं माप सकते तो कोई लंगड़ा लूला भी नहीं माप सकता है। उसकी जान क्या है कि अली को जाने और अली को परखे और अली की अजमत को जाने। जनाब 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 मौला अली ने एक दफा खुतबा दिया तौहीद का खुतबा देते हुए कहा कि तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने आसमान और ज़मीन बनाए। वो लोगों, फिर आपने मट्टी उठाई और कहा जिस तरह तुम इस मट्टी की मुट्ठी को देख रहे हो, ये खाक तुम्हें नजर आ रही है, आसमान का कोई गोशा नहीं जो अली को न नजर आ रहा हो, जो अली को नजर ना आ रहा। मैं तो ये समझाऊं, उस जमाने के लोगों को अली ने तसल्ली नहीं दी, इस जमाने के लोगों को दी है कि तुम जिधर भी अली अली करो, अली देख रहा है। अगर आसमां के मख्फी सितारे अली की निगाह से गायब नहीं है तो कोई और पोशीदा क्या हो सकता है? सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, मुफ्ती साहब माफ करना, तकरीर के लिए तो मैं रहा ही नहीं हूं, तकरीरें रह गई हैं, लेकिन मैं एक बात कहने लगूँ, दुनिया की जितनी अजमतें हैं वो इबादत में हैं, रियाजत में हैं, एज्ज में हैं, नियाजमंदी में है, खाकसारी में है, अल्लाह को बड़ा मानने में है, खुद को छोटा कहने में है। हुजूर ने कहा मेरा अली अबू तुराब है, इसका माना है इज्ज और इबादत की जितनी किस्में हैं ऐ अली गठड़ी बना के तेरे हवाले कर दी है। आज के बाद जिसको ये सनद मिलेगी अली पहले सनद देगा, मोर मेरे मुस्तफ़ा लगा देंगे, मां रिसालत में आप लगा देंगे। अगर इसको इस बात पर किसी को तकलीफ ना हो तो मैं कहूंगा कि तरक्की की जितनी किस्में हैं वो तलब और इश्क में है, वो तलब और इश्क में है, मोहब्बत में है, हुस्न की कदर करने में है। और जिसका बाप अबू तालिब हो, जिसका बेटा अबू तुराब, एक तलब का बाप, तालिब नाम है, इसमें अलम सही, लेकिन इसमें इश्क का माना है। कोई आदमी इश्क के अभी तालिब से तो मुनकर नहीं हो सकता, मानो ना मानो। मुझे बताओ शेब अभी तालिब में, शेब अभी तालिब में ये किसके नाम पर है? ये शेब किसके नाम पर है? कोई मुफ्ती साहब हैं कि नाम काट दे तारीख में? हाय 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 हाय, खदीजतुल कुबरा के जंब में और जवारे रहमत में जो मदफून है अबू तालिब, आवाज देता है इस घाटी से नाम अबू तालिब का ना काटना, क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी, क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी, नहीं काट सकते। इसलिए कि जिसने हुजूर को कांटा चुबाया है, चुबाने वाले की तारीख भी सालम है, जिसके पांव में आबला पाई हुई है उसकी तारीख भी सलामत है।
अच्छा माफ करिए, लोगों को बड़े हैरत होती है कि हजरत अली उल मुर्तज़ा की वालिदा काबा के पास क्या कर रही थी कि विलादतें, तोबा 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 तोबा। जनाब, शिफा और CMH MH में बच्चे आजकल पैदा होते हैं। पुराने ज़माने में माएँ घरों में बच्चों को जन्म देती थीं। और उस फातिमा के अकीदे को सलाम करो कि जिस ज़माने में काबे की कदर ये थी कि लोग बुत नस्ब किए हुए थे, अली की माँ जानती थी कि वलियों का सरदार पैदा होने लगा है, मैं जाके दस्तक दूं खुदा के घर के दरवाजे पर। अली आए, अली तशरीफ लाए, काबा उनका मौलद हो गया। मैं इससे यही माना समझा हूँ, अगरचे हकीम इब्न हिज़ाम भी काबे के अंदर ही पैदा हुए। दर्दनाक बात यह है कि हकीम इब्न हिज़ाम पैदा हो जाएं तो किसी को दर्द नहीं है, अली के पैदा होने पर क्या? वजह यह है कि किसी स्कूल के अंदर अब हकीम इब्न हिज़ाम की कम्बिनेशन छोड़ दो, उसको उधर ही छोड़ दो। मैं बात बताता हूँ, मैं जिस ज़माने में लॉ किया, SM लॉ कॉलेज कराची का बड़ा मशहूर था, मैंने उससे लॉ किया। और जिस ज़माने में गॉर्डन कॉलेज बड़ा मारूफ कॉलेज था, मैंने उससे FSC की। और जिस ज़माने में जनाब स्टीफन मॉल के बड़े शोरे थे, उस ज़माने में मैंने ग्रेजुएशन की। मैं एक और बात कहने लगूँ, चपरासी किसी कॉलेज का लग जाना ये अजमत बात नहीं होती। प्रिंसिपल लग जाए तो लोग कहते हैं फलां प्रिंसिपल लग गया है। तो जनाब काबे के इर्दा गिर्द बहुत लोग आते थे, लेकिन दानिशकदा रसूल का प्रिंसिपल जिस वक्त उधर पैदा हुआ, काबे के अंदर उसका मीलाद हुआ, तो जनाब लोगों को अपने कारोबार का खतरा पड़ गया कि अब बुत घर में कौन आएगा इल्म सीखने के लिए। अब तो इल्म हिकमत का खजाना लेकर अली काबे में पैदा हो चुका है। की ज़ात अतर के बारे में चंद लफ्ज़ मैंने कह दिए। या अल्लाह मौला अली से मेरे सुनने वालों की अकीदत भी कबूल कर ले, मेरी भी कबूल कर ले। मेरे आखिरी लफ्ज़, सईदों को डरना नहीं चाहिए। सईदों को क्या डर है? ये हमारा अकीदा नहीं है कि आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से उठे। हमारे अगर रात को मख्फी फातिमा तज़्ज़ारा को अली अगर दफना दे जनाजा पढ़ के, तो फातिमा फातिमा ही है। सरे मैशर उसी के लिए आवाज लगेगी, मैशर वालों निगाह झुका दो, मोहम्मद अरबी की बेटी का गुजर हो रहा है। जब हमारे फैसले ही अल्लाह रसूल के हाथ में है, मौला अली के हाथ में है, तो फिर डर कर जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है? सोने कोई लाख आए या कख आए, हमारी वफा की नजर अली के चेहरे से नहीं हटनी चाहिए। हमारी वफाएं जो हैं वो ना खत्म हो। हमें इस ढंग और इस ढाप और इस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान मजीद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर देखो मेरी तरफ। मैं एक बात कहने लगूँ, वैसे अगर दर्स कुरान होता तो मैं और तरह कहता। एक जगह कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह के कलिमात अगर सारे जहाँ के दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर रोशनाई बन जाएं, तो समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, आसमान कागज बन जाएंगे, कलमात खत्म नहीं होंगे, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन माफ करिए, मैं एक और बात कहने लगा हूं। अली ने तो न समंदर की रोशनाई बनाई, न किसी दरख्त का कलम पकड़ा। वो तो हुजूर का पसीना सूंघ के लिखते थे और कहते थे, ऐ अली ये क्या है?
फरमाया जैसे मोहम्मद के हुस्न पर फना नहीं है, अली के इल्म पर भी फना नहीं है। इधर आ, मैं आप एक नुस्खा रूहानी बताने लगा हूँ, रूहानी नुस्खा बताने लगा हूँ। और ये आज ही बता रहा हूँ, ना पहले बताया है ना इसके बाद शायद बताऊँ। कि जिस आदमी का बच्चा पड़ता ना हो ना, वो तसव्वुर में हुजूर के पसीने का तसव्वुर करे और अपनी शहादत की उंगली को कलम बना के एक दफ़ा इसमें ज़ात लिखे अल्लाह, और एक दफ़ा हुजूर का नाम लिख के फिर सांस रोक के कहे अली 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 अली। जिधर सांस टूटे उधर कह दे अल्लाह अली के इल्म से थोड़ा सा मुझे भी अता कर दे, मुझे भी अता कर दे। अल्लाह ताला आसमान से तुम्हें भी हिकमत के मोती अता करेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। 45-50 मिनट मेरी गुफ्तगू हो गई।